नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एससीसी न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मानगो की नीलगिरी कॉलोनी में गाड़ी हटाने को लेकर मारपीट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गाड़ी हटाने को कहने पर बारातियों ने युवक को किया जख्मी। अपनी गाड़ी रखने के लिए उनकी गाड़ी हटाने के मामले ने पकड़ा तूल। मारपीट से घायल युवक को एमजीएम में कराना पड़ा इलाज। मधुमक्खियों के हमले में जख्मी हर्षिता के पिता ने साक्षी थाने में किया केस। टैगोर एकेडमी के प्रिंसिपल व प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप। कार्रवाई न होने पर भाजपा नेता की आमरण अनशन की धमकी। स्कूल में मधुमक्खियों के हमले में जख्मी हुई थी हर्षिता। क्लास टीचर ने डरा कर कराया चुप, बच्ची हुई गंभीर। और बन्ना गुप्ता की छवि खराब करने के आरोप में सरयू राय का पुतला दहन। बन्ना गुप्ता फैंस क्लब ने साक्षी गोल चक्कर पर फूका सरयू राय का पुतला। मंत्री समर्थकों ने बन्ना के समर्थन एवं सरयू राय के विरोध में लगाए नारे। विधायक सरयू राय पर बन्ना गुप्ता की छवि धूमिल करने का लगाया आरोप। आइए बात करते हैं मानगो नीलगिरी कॉलोनी में गाड़ी हटाने को लेकर हुई मारपीट की। जमशेदपुर के मानगो बिग बाजार के निकट नीलगिरी कॉलोनी में गाड़ी हटाने को लेकर कुछ लोगों ने मनीष कुमार सिंह के घर पर हमला कर उसे मारपीट कर जख्मी कर दिया। मनीष के अनुसार हमलावरों में पास में हो रही शादी के लड़का व लड़की दोनों पक्षों के लोग शामिल थे। हाथ व सर में चोट का उसे इलाज कराना पड़ा। जमशेदपुर के मानगो बिग बाजार के पास स्थित नीलगिरी कॉलोनी के पास चल रहे शादी समारोह में शामिल लोगों की गाड़ियां कॉलोनी के आसपास खड़ी थीं। नीलगिरी कॉलोनी निवासी मनीष कुमार सिंह बाहर से लौटे तो सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी के कारण वे अपनी गाड़ी अंदर नहीं कर पा रहे थे। मनीष ने बताया कि उन्होंने संबंधित लोगों से गाड़ी वहां से हटाने को कहा तो वे लोग उल्टे उन्हीं पर बिगड़ उठे। इसको लेकर हुए विवाद से गुस्साए लड़का व लड़की दोनों पक्ष के सैकड़ों लोगों ने मनीष के घर पर हमला कर उसे जान से मारने की कोशिश की। हमलावरों ने डंडे से मारकर उनका हाथ तोड़ डाला, जबकि उनके चलाए पत्थर से उनका सर फट गया, जिसका उन्हें उपचार कराना पड़ा। मनीष ने बताया कि उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी हमलावरों की सारी गतिविधियां कैद हुई हैं। कल एक बारात आई हुई थी मेरे रास्ते में, जहाँ घर है मेरा उसके रास्ते में बारात आई हुई थी। पूरा वो लोग गाड़ी लगाए हुए थे, तो गाड़ी हटाने के लिए हम अपनी गाड़ी अंदर नहीं कर पा रहे थे। मैं उनको बोला कि आगे मैदान है, आप वहाँ गाड़ी लगा लो। इसी बात पे वो लोग जो है वो उग्र हो गए। लोग करीब 300 लोग बारात और जिनके घर बारात आई थी लोकल बस्ती वाले और करीब बाराती पे मिला करीब 300 लोगों ने मेरे घर के ऊपर हमला किया, मुझे मारने की कोशिश की। वो जान से मारने की कोशिश की। सब लोग पिए हुए थे। मेरा हाथ काट दिया, मेरा सर फोड़ दिया, सर पे पत्थर से मारा, हाथ पे डंडा से मारा, हथियार था उन लोगों का। ये सारी घटना सीसीटीवी, मेरे घर में सीसीटीवी है, सारी घटना सीसीटीवी में। आइए बात करते हैं बन्ना गुप्ता फैंस क्लब द्वारा साक्षी में सरयू राय का पुतला दहन किए जाने की। बन्ना गुप्ता फैंस क्लब ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर कई आरोप लगाकर उनकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार शाम विधायक सरयू राय का पुतला दहन किया। साक्षी गोल चक्कर पर पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल कार्यकर्ताओं ने मंत्री बन्ना गुप्ता के समर्थन एवं सरयू राय के विरोध में देर तक नारेबाजी की। बता दें कि कोरोना काल में कार्य करने वाले चिकित्सा कर्मियों में प्रोत्साहन राशि वितरण में अयोग्य लोगों को हुए भुगतान को लेकर मंत्री बन्ना गुप्ता एवं जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय में इन दिनों जुबानी जंग चरम पर है। सरयू राय ने बन्ना गुप्ता पर मंत्री कोषांग के अयोग्य लोगों को प्रोत्साहन राशि दिलाने का आरोप लगाते हुए उन पर हमले कर रहे हैं, तो उधर बन्ना गुप्ता ने भी उनके विरुद्ध जवाबी तीर छोड़े हैं।
बन्ना गुप्ता फ्रेंड्स क्लब के सदस्यों ने इसे मंत्री बन्ना गुप्ता की छवि धूमिल करने का प्रयास बताते हुए मंगलवार शाम साक्षी गोल चक्कर पर विधायक सरयू राय का पुतला दहन किया। इस दौरान क्लब के सदस्यों ने बन्ना गुप्ता के समर्थन एवं विधायक सरयू राय के विरोध में देर तक नारेबाजी भी की। इस कार्यक्रम में क्लब के राहुल छाबड़ा सहित क्लब के अनेक पदाधिकारी, सदस्य एवं बड़ी संख्या में बन्ना गुप्ता के समर्थक शामिल रहे। आज समांतवादी सोच के विरोध में सरयू राय एक समांतवादी सोच के व्यक्ति हैं और उन्हें ये पच नहीं रहा है कि पिछड़ा का व्यक्ति एक मंत्री बन के झारखंड की सेवा कर रहा है। सारा पिछड़ा वर्ग, दलित, हरिजन, आदिवासी मरमाहत है, लेकिन सरयू राय जी पिछड़ा विरोधी हैं। आज ये साबित हो गया। दूसरी बात, सरयू राय की मानसिकता ही बहुत संकीर्ण और छोटी है। जब भी कोई राजनेता, समाज सेवी, समाज के अग्रणी पंक्ति में रहने वाले व्यक्ति राज्य और देश की सेवा करते हैं, सरयू राय को बहुत बुरा लगता है, उनके पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि बन्ना गुप्ता एक पिछड़ा का बेटा है। और बन्ना गुप्ता ने आज जब से झारखंड सरकार बनी है, जब से वे मंत्री बने हैं, पूरे राज्य में उन्होंने जन सेवा की जो मिसाल बन्ना गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। वे इसलिए सरयू राय पचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वे तो काम करते नहीं हैं और जो व्यक्ति काम पे विश्वास रहता है उनका वे विरोध करते हैं। दूसरी बात, जो सरयू राय ने बन्ना गुप्ता जी पर इल्जाम लगाया है वे सरासर गलत और जब से झूठी आरोप उन्होंने लगाया है। उन्होंने लगाया कि 60 आदमी को इन्होंने प्रोत्साहन राशि दे दी है। भैया एक बात बताइए, आप भी समझदार आदमी हैं, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, 14 लाख रुपया 60 आदमी में कितना पड़ता है? 22,000 रुपया महीना। वो भी अगर कोई ड्राइवर है, कोविड काल में अपनी जान पर जोखिम लगा के जनता और झारखंड की सेवा की है। कोई गरीब का बच्चा है, कोई टेम्पो वाला है, कोई रिक्शा वाला है, कोई कार्यकर्ता दिन भर कोविड काल में गली गली में राशन पहुंचाया है, एम्बुलेंस सेवा दी है। उस कार्यकर्ता को अगर सरकार, स्वास्थ्य विभाग ने प्रोत्साहन राशि देने की स्वीकृति दी तो इसमें क्या गलत है राय जी? मैं सरयू राय जी से पूछना चाहता हूँ कि जिसके चलनी में 77 को छेद होता है ना, वो दूसरे का शुभ को नहीं हंसते हैं, और जिसका शीशा का घर होता है ना, वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। सरयू राय जी, आप अपनी मानसिकता चेंज कीजिए, नहीं तो पूरे झारखंड में आपके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन हम लोग करेंगे। आइए बात करते हैं टैगोर एकेडमी में मधुमक्खी काटने से बीमार छात्रा के पिता द्वारा केस किए जाने की। साक्षी टैगोर एकेडमी में मधुमक्खियों का शिकार बनी छात्रा हर्षिता के पिता दीपक चंद्रा ने स्कूल प्रबंधन व प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज कराया है। भाजपा नेता विकास सिंह के साथ साक्षी थाना पहुंचे दीपक ने प्रिंसिपल व स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से बेटी की जान खतरे में पड़ने की शिकायत की है। बता दें कि मानगो सुभाष कॉलोनी निवासी दीपक चंद्रा की बेटी हर्षिता साक्षी टैगोर एकेडमी में दूसरी कक्षा की छात्रा है। विगत 31 मार्च को हर्षिता पर स्कूल में मधुमक्खियों ने हमला कर उसे बुरी तरह काटा था। बाद में उसके शिक्षिका से शिकायत करने पर शिक्षिका ने उसे डांट कर चुप करा दिया, जिसके डर से मधुमक्खियों के डंक की असह्य पीड़ा झेलते हुए भी वह स्कूल में बैठी रही, लेकिन घर पहुंचते वह दर्द से बेहोश हो गई। उसके पिता उसे कई चिकित्सकों के पास ले गए, लेकिन उसका इलाज कहीं भी संभव नहीं हो पाया, तो वह उसे टीएमएच ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसे बताया कि हर्षिता के शरीर में मधुमक्खियों का जहर जमा हो गया है, जिसे निकालने में काफी पैसे खर्च होंगे, लेकिन उतने पैसों की व्यवस्था नहीं कर पाने से दीपक हर्षिता को घर ले आए। इसके बाद उन्होंने भाजपा नेता विकास सिंह से संपर्क किया और सोमवार को उन्होंने विकास सिंह के साथ साक्षी थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान विकास सिंह व हर्षिता के पिता दीपक चंद्रा के साथ दुर्गा चरण दत्ता, राजेश पोद्दार, आसित चौधरी, श्यामल दास, गौतम चंद्रा, शंभू चौधरी, जितेंद्र यादव, राम सिंह कुशवाहा, मनोज ओझा, जीतू गुप्ता, अजय लोहार, सागर प्रसाद व अन्य लोग भी शामिल थे।
मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ने 2 अफसरों को जांच के लिए स्कूल भी भेजा। भाजपा नेता विकास सिंह ने चेतावनी दी है कि स्कूल प्रबंधन एवं प्रिंसिपल के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने पर वे स्कूल के समक्ष आमरण अनशन शुरू करेंगे। उन्होंने थाना प्रभारी से स्कूल परिसर में लगे मधुमक्खी के छत्ते को भी तत्काल वहां से हटवाने की मांग की है ताकि कोई और बच्चा उसका शिकार नहीं बने। बेटी हर्षिता चंद्रा है जो टैगोर स्कूल में 2A क्लास में पढ़ती है। जो मेरी बेटी जब 31 तारीख को ये टैगोर स्कूल में जब गई थी तो इंग्लिश स्पेलिंग डिक्टेशन क्लास में क्या हुआ कि उसको कोई कीड़ा उसको पकड़ा हुआ था और काटा था, तो उसके वो टीचर को बोलने गई थी तो टीचर उसको भगा दी कि जाओ तुमको नहीं तो एडमिशन का ये करो, नर्सरी में एडमिशन करा देंगे। तो उसी डर से बच्चा अपना जाकर बैठ गया। इससे बच्चा डर गया और उससे हम लोग क्या हुआ कि जब घर आए तो उसकी मम्मी देखी तो पूरा शरीर में पूरा एकदम कीड़ा काटा हुआ था। फिर उसका बुखार तबीयत खराब शुरू हो गया। फिर हम लोग नीचे स्तर से डॉक्टर अग्रवाल सर, डॉक्टर गुलुप्ते के सर, डॉक्टर अभिषेक, तीनों डॉक्टर को दिखाने के बाद जब इलाज से सही नहीं हुआ तो हम लोग PMH में एडमिट कराए। PMH में 5 दिन रहने के बाद फिर हम लोग इसको घर लेके आए। फिर अभी भी जो है बहुत सारा अभी तक उसको ठीक नहीं हुआ। फिर हम लोग नहीं ठीक होगा तो फिर उच्च स्तरीय हम लोग आगे की फिर हॉस्पिटल में हम लोग ये करेंगे। और स्कूल के प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए साक्षी थाना में आए हुए हैं। हर्षिता जो कक्षा 2 में टैगोर विद्यालय में पढ़ती है, जो सुभाष कॉलोनी की रहने वाली है, 31 मार्च को टैगोर एकेडमी विद्यालय में जो मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं उससे मधुमक्खी निकलकर हर्षिता के कपड़े के अंदर प्रवेश कर गई। हर्षिता को जब मधुमक्खी काटने लगी, हर्षिता दर्द से कहारने लगी। वो दौड़े दौड़े अपने टीचर के पास गई कि मेरे के अंदर में कोई कीड़ा घुस गया जो बहुत काट रहा है। टीचर ने उसे फटकार लगाते हुए कहा कि हल्ला करोगी, बदमाशी तुम कर रही हो तो तुम्हें KG में नाम लिखला देंगे। आप सोच सकते हैं जो बच्चा ठीक से बोल नहीं सकता है, जो कक्षा 2 का विद्यार्थी है, उसे अगर 3 घंटे मधुमक्खी काटेगी तो क्या हाल होगा। वह स्कूल में नाम ना कट जाए उसके भय से वह चुपचाप विद्यालय में मधुमक्खी का दर्द को सहते रह गई। जब वो बहन से अपने घर गई, उसकी मम्मी ने जब उसका कपड़ा खोला तो वह मूर्छित होकर गिर गई। वह मूर्छित होकर गिर गई। उसकी मम्मी ने देखा कि ऊपर से लेके नीचे तक पूरे शरीर में उसे मधुमक्खी ने काट कर क्षतिग्रस्त कर दिया है। शाम को उसका हाई फीवर आ गया। उसके परिवार वाले उन्हें लेकर सबसे पहले शहर के नामचीन डॉक्टर अग्रवाल के पास गए। डॉक्टर ने 2 दिन दवाई चलाई, स्थिति नहीं सुधरी। फिर डॉक्टर लुकटुके के पास गई, वहां दवाई चला, फिर भी बात नहीं बनी। फिर डॉक्टर अभिषेक सिंह के पास गई। अभिषेक सिंह ने कहा कि अगर आप इसे तत्काल अगर उच्च स्तरीय अस्पताल में इलाज नहीं कराइएगा तो हर्षिता मौत के काल में समा जाएगी। भागे भागे लोग टाटा मुख्य अस्पताल में गए, जहां 5 दिन तक वह मौत और जिंदगी से लड़ते रह गई। अस्पताल का मोटा बिल हो गया। पिताजी रोज कमाते हैं, सब खाते हैं। इन्होंने निवेदन करके छुट्टी करा ली अस्पताल से। हर्षिता अभी भी स्वस्थ नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि जहां जहां मधुमक्खी काटी है वहां जहर का जमा हो गया है, उसे पूरी तरह ग्राउटिंग करके आपको निकालना होगा। इसका इलाज जमशेदपुर में संभव नहीं है। इसका इलाज CMC अथवा कलकत्ता के किसी नामचीन अस्पताल में होगा। अब हर्षिता के पिताजी जो मेरे बगल में खड़े हैं, ये चिंतित है कि हम पैसा कहाँ से जुटाएं और बच्ची को कैसे बचाएं। हम लोग तो ईश्वर के ऊपर सब छोड़ दिए हैं। हम लोग आपके माध्यम से मांग करते हैं यहाँ के उपायुक्त महोदया से भी कि जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधक निदेशक है, उसे गिरफ्तार करे, स्कूल में शोकज करे, DLC के नेतृत्व में वहाँ आप जांच कमेटी बनाइए और इस बच्ची की जान कैसे बचे इसकी भी आप गारंटी लीजिए। अभी दर्ज करने आए हैं हम, अफसर इंचार्ज की मेरी बात हो गई है, अभी हम लोग जा रहे हैं। आइए बात करते हैं टाटा स्टील में बहाली को लेकर यूनियन के समक्ष शुरू धरना प्रदर्शन की। टाटा स्टील में मार्च में संपन्न बहाली परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए कंपनी के निबंधित पुत्र पुत्रियों व रिटायर्ड कर्मियों ने टाटा वर्कर्स यूनियन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। निबंधितों की सीधी बहाली की मांग कर रहे आंदोलनकारियों ने ऐसा नहीं होने पर बॉम्बे हाउस जाने की चेतावनी भी दी। बता दें कि टाटा स्टील में निबंधितों की बहाली के लिए विगत 6 मार्च को परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 7000 से अधिक निलंबित शामिल हुए थे। उक्त परीक्षा में कई लोग किसी और के लिए परीक्षा देते पकड़े भी गए थे। बाद में परीक्षा का परिणाम सामने आने पर चयन से वंचित निबंधितों ने बहाली में धांधली एवं भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हुए चयन प्रक्रिया का विरोध करना शुरू कर दिया था। उनका आरोप है कि परीक्षा में यूनियन की ओर से अपने चहेतों का चयन कराने के लिए धांधली की गई है। इसके आलोक में वंचित निबंधितों ने बहाली परीक्षा को रद्द कर निबंधितों की सीधी बहाली की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया है। इसी के तहत मंगलवार को वंचित निबंधितों के साथ रिटायर्ड कर्मियों ने भी
यूनियन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे रवि कुमार व अन्य ने यूनियन कर्मियों पर धांधली का आरोप लगाते हुए प्रबंध से बहाली प्रक्रिया को खत्म कर निबंधितों की सीधी बहाली कराने की मांग की एवं ऐसा नहीं होने पर आंदोलन तेज करने एवं कंपनी मुख्यालय बॉम्बे हाउस तक जाने की चेतावनी दी। हम लोग टाटा वर्कर्स यूनियन आए हैं। ये हम लोग कंटिन्यू जब से आपका रिजल्ट निकला है उसके दूसरे दिन, क्योंकि संडे था, हम लोग यहाँ सोमवार से आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और टाटा वर्कर्स यूनियन और टाटा स्टील मैनेजमेंट अपने दोनों कानों को, और सबसे बड़ी बात है, अपने जुबान को बंद कर दिया। आज टाटा स्टील में इतना भ्रष्टाचार हुआ जो सबके सामने कोई छुपा नहीं है कि अब तो प्रश्न पत्र का मामला हो, चाहे फर्जी लोगों की बात हो, तो बेमानी हो गई है। अब मुख्य बात यह है कि ये एग्ज़ाम दिए थे करीबन 7000 कैंडिडेट, जिसमें मात्र 500 का हुआ है। तो टाटा स्टील और टाटा वर्कर्स यूनियन को तो ये 6500 लोगों के प्रति ना ज़्यादा उदारता दिखानी चाहिए, लेकिन ये केवल 500 लोगों को ही प्रति इतना क्यों ये लोग जोड़ कर रहे हैं, या फिर एग्ज़ाम को क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हैं? इसका पीछे मुख्य कारण ये है कि करीबन 4 ऐसे कमेटी मेंबर हैं जिनके बच्चों का हुआ है। 4 हम लोग को पता है, और भी हो सकते हैं। तो इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि ये संयोग नहीं है, ये साजिश। हम लोग जांच करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग मांग भी उसी से कर रहे हैं जो जज भी है और जो जल्लाद भी है। अब उससे हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। आज हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी, रिटायरमेंट कर्मचारी सब आए हुए हैं। आप इन लोग की देख लीजिए क्या नैतिकता बची हुई है। आज सबका यहाँ बैठे हुए 3 घंटा हो गया, कड़ी धूप में सबको यहाँ बैठे हुए हैं, फिर भी अंदर से एक आदमी तक इनसे बातचीत करने नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे दूध से मक्खी को नहीं सुनेंगे मारोगी। क्योंकि हम लोग तो 20 दिन से बोल रहे हैं कि भाई कुछ हल निकालिए। जब हम लोग की व्यथा इन रिटायर्ड कर्मचारियों से देखी नहीं गई, तब उन्होंने हम लोग के साथ आए कि चलो सर हम लोग का बात सुन ले, अभी भी कुछ आंख में इनका पानी बचा हो। पर देख करके तो आज आप देख रहे हैं कि सब आज बैठे हुए हैं। सीधी बहाली क्या हो, आरवी प्रसाद ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि नीट कंपनी बन रही है, उस कंपनी में आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसी रजिस्ट्रेशन को वरीयता मान करके आपका होगा। तो उस नीट कंपनी में हम लोग के लिए क्या है, हम लोग तो यही जानना चाह रहे थे कि अच्छा जब आप नीट कंपनी बना ही रहे हैं तो आराम से ये 500 बहाली को रद्द कर दीजिए। अरे जो 500 लोग हैं इन लोगों को भी सीधा पूछ में लीजिए, कहीं भेदभाव का बात नहीं होगा। अगर ये बहाली आपके नियर एंड डियर लोगों के लिए नहीं है तो आप सीधा सा इसका एक एग्जाम्पल हम लोग के सामने स्पष्ट कीजिए। अब जब बहाली है ही आपके पास तो इतना क्यों सोच रहे हैं? आज हम लोग जो विगत टाटा कंपनी के द्वारा 6 मार्च 2022 में एग्ज़ाम ली गई जितने रजिस्ट्रेशन वालों की, और उसमें फर्जी परीक्षार्थी 22 लोग पकड़ाए गए। और इतनी गड़बड़ी और धांधली होने के बावजूद भी टाटा कंपनी ने उसकी बहाली प्रक्रिया आगे कर दी है। तो हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले ये जो मामला है परीक्षा रद्द हो और सीधी बहाली की हम लोग मांग कर रहे हैं, जो सीनियरिटी का हिसाब है। आज 1992 से लेकर अब तक टाटा कंपनी सोई हुई थी और अचानक ये इस बहाली को निकाली है, जहाँ पर 17,000 लोग हैं और 500 मात्र निकाली गई है। तो हमारा कहना है कि आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अनशन के इस टाटा वर्कर्स यूनियन के गेट के समक्ष, जहाँ पर हमारे महिलाएं भी हैं, मोहन पांडे भी हैं, संतोष ओझा भी हैं, बहुत सारे यहाँ पर हमारे रजिस्ट्रेशन जिनके किए हुए हैं। हम लोग कोई दूसरा चीज़, नया चीज़ नहीं मांग रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे बाप दादाओं ने जो रजिस्ट्रेशन पाए उनके मेहनत के बदले में, वो रजिस्ट्रेशन के बदले हम लोग को सीधी बहाली मिले, या फिर हमारे कोई विकल्प दिए। जिनके 42 साल हो चुकी है उनको भी कुछ दिया जाए विकल्प। तो हम लोग फिर अनिश्चितकालीन हम लोग बैठक करेंगे और उग्र आंदोलन होगा, राजभवन जाएंगे और पूरे इस मामले को लेकर हम लोग दिल्ली जाएंगे, बॉम्बे हाउस जाएंगे। वहाँ भी नहीं होगा तो हम लोग टाटा कंपनी के इस ये में पूरा दलितों को लेकर के हम लोग गोबर पूरा फेंकना चालू कर देंगे। आइए बात करते हैं सिद्धगोड़ा आरके मिशन स्कूल में योग पर होने जा रहे सेमिनार की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की जागरूकता के लिए शुरू 100 डेज काउंटडाउन के तहत जमशेदपुर में 22 अप्रैल को सेमिनार सह वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस पर सेमिनार एवं योगा वर्कशॉप भी होगा। इंडियन योगा एसोसिएशन के झारखंड चैप्टर की ओर से यह जानकारी दी गई। केंद्रीय आयुष मंत्रालय की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर 100 डेज काउंटडाउन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
इंडियन योग एसोसिएशन की ओर से चलाए जा रहे इस जागरूकता अभियान के तहत एसोसिएशन के झारखंड चैप्टर की ओर से जमशेदपुर में आगामी 22 अप्रैल को वर्कशॉप सह सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। आरके मिशन स्कूल सिद्धगुड़ा, गायत्री परिवार, महर्षि अरविंद आश्रम, आर्ट ऑफ लिविंग एवं पतंजलि के सहयोग से हो रहे इस आयोजन में योग वर्कशॉप के साथ ही मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस पर सेमिनार भी आयोजित होगा। इंडियन योग एसोसिएशन के झारखंड चैप्टर के सचिव अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उक्त जानकारी दी। इस अवसर पर आरके मिशन स्कूल के प्रिंसिपल के साथ ही अन्य सहयोगी संस्थाओं के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। अमित कुमार ने बताया कि आयोजन में प्रातः 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक योग व प्राणायाम किए जाएंगे। इसके बाद सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक सेमिनार एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि सेमिनार सिद्धगुड़ा स्थित आरके मिशन स्कूल में आयोजित होंगे, जिसमें मुख्य रूप से इंडियन योग एसोसिएशन के झारखंड चैप्टर के साथ ही आरके मिशन स्कूल, आर्ट ऑफ लिविंग, देव संस्कृति विश्वविद्यालय पतंजलि एवं अखिल विश्व गायत्री परिवार मुख्य रूप से शामिल रहेंगे। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के साथ अन्य लोग भी उपस्थित रहेंगे। यह कार्यक्रम आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के जागरूकता के लिए 100 डे काउंटडाउन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 13 मार्च 2022 को हुई। उस दिन से 100 दिन 21 जून बचे हुए हैं और इस कार्यक्रम के तहत 100 अलग अलग शहरों में 100 दिन तक 100 संस्थानों द्वारा अलग अलग कार्यक्रम करना है, जिसमें 57वां दिन जमशेदपुर में यह कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया गया है इंडियन योग एसोसिएशन झारखंड राज्य समिति को। तो 57वां दिन जो है वो 22 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। 3 घंटे का यह कार्यक्रम होगा। सुबह 6:30 बजे पहला सत्र शुरू होगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जो प्रोटोकॉल, निर्धारित प्रोटोकॉल हैं, योगासन के, प्राणायाम के, ध्यान के, उसका अभ्यास कराया जाएगा। यह जमशेदपुर शहर के 30 से अधिक स्थानों, अलग अलग स्थानों पर यह कार्यक्रम एक साथ होगा, जिसका मुख्य केंद्र रामकृष्ण मिशन इंग्लिश स्कूल सिद्धगुड़ा होगा। यह मुख्य केंद्र होगा और यहीं से संचालित होगा सारे स्थानों। इसमें गायत्री परिवार, अरविंदो आश्रम, आर्ट ऑफ लिविंग और पतंजलि, ये संस्थाएं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और सभी अपने अपने केंद्रों पर एक साथ योगासन का अभ्यास कर रहे हैं। दूसरा सत्र 10 बजे से शुरू होगा, जो 10 से लेकर 12 बजे तक चलेगा और इसमें इस कार्यक्रम में यह सेमिनार का कार्यक्रम है, जिसका विषय है, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो विषय है, मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस। इस विषय पर देश के कई प्रसिद्ध योग गुरु लोगों का इस पर लेक्चर होगा, जिसमें बेलूर मठ के प्रो चांसलर स्वामी आत्मप्रियानंदा जी महाराज रहेंगे। कैवल्य धाम लोनावाला के सेक्रेटरी और इंडियन योग एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल श्री सुबोध तिवारी जी रहेंगे। एस व्यासा के वाइस चांसलर डॉक्टर एच आर नागेंद्र जी का लेक्चर। यही इस कार्यक्रम का संक्षेप। आइए बात करते हैं दबंगों से परेशान परसुडी की महिलाओं द्वारा डीसी से न्याय की गुहार लगाए जाने की। जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र के बाहागढ़ निवासी 2 विधवा महिलाओं ने कुछ लोगों द्वारा घर पर कब्जा कराने के प्रयास से परेशान होकर उपायुक्त से न्याय की गुहार लगाई है। उपायुक्त के निर्देश पर महिलाओं ने परसुडी थाना में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराते हुए दोषी लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। परसुडी के बाहागढ़ निवासी चिंता हेब्रम एवं माया मार्डी ने भाजपा नेत्री सह समाज सेविका बारी मुर्मू के साथ उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर उनसे न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि दोनों विधवाओं के घर पर कुछ स्थानीय लोग जबरन कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों ने देर रात पहुंचकर चिंता हेब्रम के घर की दीवार तोड़ते हुए उसके शौचालय एवं स्नान घर को जबरन नई दीवार खड़ी कर अपनी ओर कर लिया। इसी तरह माया मार्डी के घर पर भी कब्जा किया जा रहा है। विधवा चिंता हेब्रम ने बताया कि उसके भाई दुखीराम मार्डी ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है एवं उसके साथ मारपीट भी की। हमार घरे दुखीराम मार्डी हमार भाई हमार तो स्वामी नहीं আমাকে মারপিট করেছে অনেক। আমি রাইতে থানা আসিছি, উদার কোনো কারবাই হয় নাই। আর আমার ছানাটাকে মারিছে, উদারও কোনো কারবাই হয় না। পুরা মন্দির গেলাম
ফুটাফুটি মানে রক্ত তো বাইরে ছিল, তো ওটারও কিছু কারওয়াই নাই হইল। আর সেদিন যে আমার ঘর দেওয়ালটা ভাঙি করি, আর কে ছিল মিনি বুড়ি, মিনি মিস্ত্রি, আর জবা মার্ডি, আর লক্ষ্মণ মুর্মু, আর আনত হাসদা, মগধ হাসদা, আর বিশু ঘর মানে কবজা করছে। ঘর আমি তালা মারিছিলি, তালা মারি করে আমার সব কিছু মানে এখন বাহিরে বার করাইছে। আর এখন আমি কোথায় যাব? আমার এখন বার্তন মাঝে আমার জায়গা নাই, শৌচালয় নাই, সবগুলা কবজা করেছে। আর আমি ये घर बनाई আমার দেওরের সঙ্গে। वहीं महिलाओं को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंची समाज सेविका सह भाजपा नेत्री बारी मुर्मू ने कहा कि परसोडी बाहागढ़ में कुछ लोगों का गुट बन गया है, जो क्षेत्र की विधवा महिलाओं के घर एवं जमीन पर जबरन कब्जा कर उसे किसी अन्य को बेच देता है। यही नहीं, वे लोग पीड़िता विधवाओं को तरह तरह से परेशान भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपायुक्त ने उन्हें तत्काल न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। ये बाहागढ़ बस्ती का मामला है, और एक विडो महिला है चीता हेम्ब्रम, और एक विडो महिला है माया माटी। इन लोग दोनों विडो, इनको पति है नहीं। इन लोगों का घर में कुछ लोगों का टोली बना हुआ, आनंद हंसदा, मगध हंसदा, लक्ष्मण मुर्मू, लखन माटी, जोबा माटी, शांति बास्के, इन लोग का एक टोली बना है। ये लोग क्या करते, जो भी महिलाएं विडो होती है उसका घर को कैप्चर कर किसी और को बेचा जाता है। और ये लोग दिन भर मीटिंग करते हैं, और रात को जब महिला अकेले रहती है तब जाके जबरन घर को कब्जा करके जो है कि दीवार खड़ा किया जाता है। जैसे आपने चीता हेम्ब्रम का घर में वो लोग जबरन जाके एक ही दिन में सब लोग खड़ा होके दीवार बना के, इसके नाम से सरकारी जो शौचालय बनाया उसका स्नान घर को सब कैप्चर कर उसका भाई दुखीराम मार्डी को और दीवार करके वो लोग अपना और करवा दिए। आज इस महिला को नहाने के लिए, न बर्तन मारने के लिए, न शौचालय के लिए, सब चीज़ से वंचित है, दर दर भटक रही है। आज हम लोग उपायुक्त महोदय के पास गए। उपायुक्त महोदय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सिटी एसपी को अपने चैम्बर पे बुलाया, और सिटी एसपी ने त्वरित कार्रवाई करके परसोडी थाना प्रभारी को फ़ोन किए, और इसलिए हम लोग थाना में आए हैं। और डीसी मैडम ने कहा कि इसको जितना जल्दी हो सके इन लोग को न्याय दिलाने का प्रयास कर रही है। अब हम लोग डीसी मैडम से हम लोग मांग किए हैं, जो गलत तरीका से ये विडो महिला को परेशान कर रहे हैं उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा उनको मिले, उसके ऊपर कार्रवाई हो, और जो भी लोग हैं उनको सजा मिले। हम लोग इसको मांग करते हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर होंगे हाजिर कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम को और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।